गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और उसको क्या बोलता हूँ मैं, उसको बोल देता हूँ मैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इन्वर्टेबल फंक्शन। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? अभी जैसा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि व्युत्क्रमणीय आखिरकार होगा क्या। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 कैसे निकालते हैं, मीन्स के कैसे निकालते हैं और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। तो नोट, इसको केवल मैं नोट में समझा दूंगा, नोट लिखवा देता हूं मैं कि इफ ए फंक्शन f is 1 and onto, then it is invertible. It is invertible. यदि कोई फलन f a से b में हमारा कैसा निकल के आ गया, एक एक ही, वह अच्छा देखो कैसा हो, एक एक ही हो और कैसा हो, अच्छा देखो, तो वह कैसा निकल के होता है, तो वह व्युत्क्रमणीय होता है जी, याद रखना। तो वह व्युत्क्रमणीय होता है। या ये भी कह सकते हैं कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय है तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या 1 1 है तो क्या है, व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय के लिए हमेशा क्या याद रखोगे कि जो फंक्शन है कि 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए, 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिलोम फलन की। किसकी बात करने वाले हम? प्रतिलोम फलन मीन्स इनवर्स फंक्शन की बात करने वाले हैं। चलो इनवर्स फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। प्रतिलोम फलन, लेट, अभी देखो ऐसे समझाता हूँ कि a से b में एक फंक्शन है, लेट f a से b में कोई फंक्शन है, मीन्स फलन है, एक फंक्शन a से b में, और डिफाइंड कैसे है वे, डिफाइंड बाय, जो डिफाइंड है परिभाषित है वो f(x) बराबर y के। हमें बात कर रहे हैं कि इनवर्स, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो जब इसको इधर लेके जाएंगे हम तो वो क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कहलाएगा। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कहलाने के लिए चलो क्या हो जाएगा, चीज़ क्या चेंज हुई देखो। अभी x का फंक्शन f इनवर्स y, मीन्स जो डोमेन ऑफ f इनवर्स है, जो f इनवर्स का डोमेन है वो किसके बराबर है, रेंज ऑफ f के। मीन्स जो f इनवर्स का प्रांत है, f इनवर्स का प्रांत बराबर f की परिषद के बराबर निकल के जाए। ठीक है, या f रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। कहने का मतलब जो f इनवर्स का परिसर है वो f के प्रांत के बराबर हो जाएगा, f के प्रांत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि होती क्या है। पहली कंडीशन ये है कि, और दूसरी कंडीशन कि जो f और f इनवर्स में हुआ, क्या हुआ कि जो f इनवर्स का डोमेन था वो f की रेंज में चला गया, मीन्स जो डोमेन आ रहा था वो किस में चला गया, वो रेंज में चला गया, और जो रेंज आ रही थी वो इनवर्स उसमें चलेगी। चलो मैंने कहा f a से b में एक फंक्शन है f डिफाइंड कैसे है, मैंने कहा f(x), जो f है वो डिफाइंड ऐसे है कि, चलो f(x) नहीं बोले रहे हैं, यहाँ पे बोले दे रहे हैं कि 1 2, ठीक, 2 3 3 4 ये है।
अब मुझसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स बताओ। इनवर्स का मतलब ये इसके डोमेन है, ठीक, ये इसकी रेंज है। कहने लगता है इनवर्स के लिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। 2 1 3 2 4 3 मीन्स डोमेन रेंज में चेंज हो गई और रेंज डोमेन में चेंज हो गई, तो वो इनवर्स निकालते हैं। यदि कोई फंक्शन f के टर्म में दे रखा है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन का मतलब है दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि दो फंक्शन दे रखे उनको कंपोजिट करना है, एक जगह मिलाना है। तो ए से बी में कोई फलन, बी से सी में, मीन्स तो हमें गॉफ GOF गॉफ कहाँ से निकालना है, ए से सी में निकालना है। तो गॉफ का फॉर्मूला G(f(x) होगा। कंडीशन क्या है कि f का जो परिचय है G के डोमेन के बराबर, मीन्स रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ G। कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गई। किसकी, f की रेंज, G का ये क्या हो गया, डोमेन के बराबर हो, जो उसका सबसेट बना ले तो वो हमारा सेटिस्फाई करता है गॉफ की कंडीशन को। केवल आपको फॉर्मूला ही देखना है, गॉफ का ये फॉर्मूला होता है और फॉग का फॉर्मूला ये है। एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं इन्वर्टेबल ऑफ इनवर्स निकालना सिखाता हूँ, एक फंक्शन गॉफ और फॉग का बताता हूँ। देखो दो फंक्शन डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल में f(x) बराबर sin x, रियल से रियल में gx बराबर x²। फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ। तो फॉग फाइंड करने के लिए फॉग पहले फाइंड करेंगे। फॉग का फॉर्मूला ऊपर है f(gx). कोई प्रॉब्लम? अभी हमारे पास यहाँ पे gx कितना है वो वैल्यू रख देते हैं। gx की वैल्यू कितनी है ऊपर से, x²। अब देखो फंक्शन ये किसका है, बाहर f का। यहाँ पे x की जगह कितना है, x²। मीन्स जहाँ जहाँ f में x है उसकी जगह किसको रिप्लेस करने वालों में, x² को। मीन जहाँ जहाँ f में x है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, x²। तो क्या निकल के आ गया जी, sin x²। ये किसकी वैल्यू आ गई, फॉग x। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पूछ रहा है गॉफ की वैल्यू। तो गॉफ का फॉर्मूला G(f(x), वो भी ऊपर बताया मैंने। f(x) की वैल्यू कितनी है मेरे पास, f(x) देखो जरा, f(x) कितना है जी, sin x। sin x की वैल्यू रख दो। G में जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या पुट करने वाले हो आप, sin x। मीन्स x की वैल्यू की जगह कितना पुट कर देंगे हम, तो sin x का होल स्क्वायर। तो कितना निकल के आ गया ये, sin² x। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, गॉफ। तो आसान था कि बोर्ड में कितने नंबर का पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, कि 2 मार्क्स का इसको बोर्ड में पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन। f(x) दे रखा होगा, gx दे रखा होगा और हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉग की और गॉफ की। फॉग की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया f(gx) करेंगे। f में से यहाँ gx की वैल्यू पुट कर दी जितनी भी दे रखी है, फिर वो वैल्यू कहाँ पे रख दी, f में रख दी। सेम ऐसे गॉफ के साथ करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि f R में एक फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, कि f(x) = 4x - 3। ये कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेबल मीन्स व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये देखो, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय। अभी पीछे बढ़ाया था, व्युत्क्रमणीय का मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए 1 1 भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। चलो तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करेंगे, मीन्स एक एक ही होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। चलो तो एक एक ही के लिए क्या करते थे, पहला वाला मेथड x1 x2 को कहाँ मानते थे, पहले सेट में। पहला सेट क्या है मेरा, आ रहा है। f(x1) को f(x2) के बराबर कर दो जरा। मीन्स एक बार यहाँ पे x1 रखो, एक बार यहाँ पर x2 रखो। 3 से 3 कैंसिल, 4x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4। 4 से 4 कैंसिल, x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x2 के। जब ये कंडीशन निकल के आ जाए, सो f इज 1 to 1, कि f कैसा हो जाएगा, एक एक ही होगा। f कैसा हो जाएगा जी हमारा, एक एक ही हो जाएगा।
फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अभी मुझे एक चीज़ और प्रूफ करनी है, ऑन टू मीन्स आच्छादक प्रूफ करना है, आच्छादक प्रूफ करना है। आच्छादक प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट दूसरे सेट में, दूसरा सेट क्या मेरे पास R, मैंने कहा था लेट y कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, fx बराबर y की कर दो, 4x माइनस 3 की वैल्यू y, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, मेन चीज ये अपॉन x, सॉरी 4, ठीक। यहाँ तक निकालने के बाद fx की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है, मीन्स जहाँ जहाँ x था वहाँ ये रखने वाले हैं, मीन्स 4 टाइम्स y प्लस के 3 अपॉन 4 माइनस के 3, 4 से 4 कैंसिल, तो y प्लस के 3 माइनस के 3, 3 से 3 कैंसिल, fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। जब ये y के बराबर आ गई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई, सो f इज ऑन टू। तो f कैसा निकल के आ गया जी, आच्छादक। f कैसा आ गया, आच्छादक है। हमने f को 1 1 प्रूफ कर दिया, f को ऑन टू प्रूफ मीन्स आच्छादक प्रूफ कर दिया। जब कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। सो f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो f कैसे निकल के आ गया हमारा, इन्वर्टेबल। हमें निकालना क्या था, अब इन्वर्स और अभी निकालना है हमें f इन्वर्स। f इन्वर्स के लिए मैंने अभी बताया था लेट f(x) बराबर कितना, y करो। जो f इन्वर्स y है x के टर्म में, वही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स। f(x) की वैल्यू 4x माइनस 3, यहाँ से सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। तो मैंने x की वैल्यू को निकाल दिया जी, ठीक। कंपेयर कर दो, x बराबर f इनवर्स y से इसकी क्या कर दो, कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करेंगे तो f इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर, तो f इनवर्स y को ही बोलते थे हम कि इनवर्स फंक्शन। चाहो तो तुम यहीं छोड़ सकते हो, या जहाँ जहाँ y है उसको कहाँ किससे रिप्लेस कर सकते हो, x से। तो इस टर्म में भी हम आंसर लेकर आ सकते हैं। कहने का मतलब जो x की वैल्यू निकल के आती है वही हमारी इन्वर्स हो जाता है। जो x की वैल्यू देखो यहाँ से, वो इन्वर्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है आपको कि जितने भी क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन से मैच होते हैं वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर जो नहीं हो रहा तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।